क्या आपने कभी सोचा है कि मौत के बाद भी कोई इंतजार कर सकता है? एक ऐसा इंतजार जो सदियों पुराना हो, एक ऐसी प्यास जो कभी बुझती ना हो। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी रूह तक को कंपा देगी। एक ऐसी कहानी जहां हर रात मौत का तांडव होता है और जहां से कोई जिंदा वापस नहीं आता। अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि विक्टोरिया हॉस्टल के दरवाजे खुलने वाले हैं। तेज बर्फबारी हो रही थी, इतनी तेज कि मानो आसमान से रुई के फाहे नहीं, बल्कि मौत के ठंडे टुकड़े गिर रहे हों। हर तरफ सफेद चादर बिछी थी, जिसने दुनिया को एक खामोश डरावनी शांति में लपेट लिया था। इस सफेद ठंडी खामोशी के बीच एक काली सड़क सर्प की तरह बल खाती हुई आगे बढ़ रही थी। सड़क के आखिर में धुंध और बर्फ के बीच एक इमारत की काली परछाई उभर रही थी। मुर्दा घर। उसकी पथरीली दीवारें, बर्फ से ढकी छत और बंद खिड़कियां, सब कुछ एक भयानक रहस्य को समेटे हुए था। हाईवे से अचानक मुड़ती हुई एक पुरानी जंग लगी कार बर्फीली सड़क पर बुरी तरह फिसली। उसके टायरों की चीख उस खामोश रात में एक भयानक चीत्कार की तरह गूंजी। कार अनियंत्रित होकर सीधे मुर्दा घर के बाहर आकर रुकी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे वहीं खींच लिया हो। दरवाजे खुले और एक औरत, अर्चना, और एक मर्द, उमेश, बिना कुछ बोले, बिना एक दूसरे की तरफ देखे, सीधे उस ठंडी डरावनी इमारत के अंदर चले गए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शून्यता थी, जैसे उनकी आत्माएं पहले ही मर चुकी हों। मुर्दा घर के अंदर एक अजीब सी असहनीय बदबू थी। यह मौत की सड़ी हुई गंध नहीं थी, बल्कि कुछ और ही थी। एक तीखी जलन की गंध, जैसे किसी चीज को बहुत देर तक जलाया गया हो। यह गंध हवा में घुली हुई थी, हर सांस के साथ फेफड़ों में उतर रही थी और दिमाग को सुन्न कर रही थी। दीवारों पर नमी थी और हर कोने में अंधेरा दुबका हुआ था, जो किसी भी पल बाहर निकलकर आपको निगलने को तैयार था। एक कोने में इंस्पेक्टर कबीर खड़ा था। उसकी आंखें थकी हुई थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी बेचैनी थी। उसके पास मुर्दा घर का इंचार्ज खड़ा था, नशे में धुत। उसकी आंखों में लालिमा और चेहरे पर एक बेपरवाह मुस्कान। उसके होठों के बीच एक बीड़ी सुलग रही थी, जिसकी बदबू मुर्दा घर की भयानक गंध में घुल मिल रही थी। इंचार्ज ने कबीर की तरफ देखा, फिर उमेश और अर्चना की तरफ इशारा किया। तुम्हारा लड़का यहीं है, इंचार्ज ने ऐसे कहा जैसे कोई सब्जी दिखा रहा हो। उसकी आवाज में कोई संवेदना नहीं थी, सिर्फ एक भयानक उदासीनता। उमेश का खून खौल उठा, उसकी आंखों में आग उतर आई। बकवास बंद करो, उमेश चीख पड़ा। उसकी आवाज मुर्दा घर की ठंडी दीवारों से टकराकर वापस लौट आई। हम अस्पताल आए थे, हमें बताया गया था कि वो अस्पताल में है। अर्चना की आंखें सूजी हुई थीं, उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। इंचार्ज ने एक सफेद चादर हटाई। उसके नीचे जो दृश्य था, वह किसी भी इंसान की रूह को कंपाने के लिए काफी था। अर्चना की चीख मुर्दा घर की दीवारों से टकराकर लौट आई, एक भयानक प्रतिध्वनि बनकर। विक्रम! उसकी आवाज में मां का दर्द था, एक ऐसा दर्द जो दुनिया के हर दर्द से बड़ा होता है। लाश जली हुई थी, इतनी बुरी तरह कि चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। मांस जलकर काला पड़ गया था, हड्डियां दिख रही थीं, लेकिन मां पहचान गई। कभी आपने सोचा है, मां अपने बच्चे को पहचान कैसे लेती है? जब चेहरा भी न बचे, जब शरीर सिर्फ एक राख का ढेर बन जाए, तब भी मां की आंखें अपने बच्चे को कैसे ढूंढ लेती हैं? यह एक ऐसा रहस्य है जिसे विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया है। यह मां और बच्चे के बीच का एक अदृश्य अलौकिक बंधन है, जो मौत के बाद भी नहीं टूटता। उमेश का दिमाग टूट गया। वह अपने घुटनों पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू नहीं, बल्कि खून बह रहा था। उसने उठकर इंस्पेक्टर कबीर की कॉलर पकड़ ली। उसकी आंखों में एक भयानक सवाल था, एक ऐसी आग थी जो सब कुछ जला देने को तैयार थी। और तभी कबीर पहली बार चीखा। उसकी आवाज में एक अजीब सी दहशत थी, एक ऐसी सच्चाई जो वह अब तक छिपा रहा था। यह कोई आम मौत नहीं है, उसकी आवाज मुर्दा घर की खामोशी को चीरती हुई गूंजी। विक्टोरिया हॉस्टल से यह छठी लाश है,
छठी लाश जो इसी तरह जली हुई मिली है। मुर्दा घर का इंचार्ज हंसा। उसकी हंसी हंसी नहीं थी, वह एक जली हुई हंसी थी, एक ऐसी हंसी जो किसी भयानक रहस्य को छिपा रही थी। जो भी वहां गया या तो पागल हुआ या लाश बनकर लौटा। उसकी आवाज में एक अजीब सी चेतावनी थी, एक ऐसी चेतावनी जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। कबीर ने कसम खा ली। उसकी आंखों में एक नया संकल्प था, एक ऐसी आग थी जो इस रहस्य को सुलझाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। अगली रात पहाड़ी के आखिरी सिरे पर विक्टोरिया हॉस्टल। यह जगह इतनी वीरान थी कि दिन में कोई परिंदा भी पर नहीं मारता था। चारों तरफ घना जंगल था जिसकी काली परछाइयां हॉस्टल की दीवारों पर नाच रही थीं। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक को जमा देती थी। हॉस्टल की इमारत पुरानी थी, उसकी दीवारें काई से ढकी थीं और खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। यह जगह ऐसी थी जहां दिन में कोई नहीं रहता और रात में सब रहते हैं। गेट पर वही चौकीदार खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। उसने कबीर की तरफ बिना आंख मिलाए देखा। दिन में एडमिशन नहीं होता बाबू, उसने धीमी डरावनी आवाज में कहा। रात में आइए। उसकी आवाज में एक अजीब सी चेतावनी थी, एक ऐसी चेतावनी जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। कबीर ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह जानता था कि यह जगह कुछ और ही छिपा रही है। रात हुई, अंधेरा घना हो गया था और चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। कबीर वापस आया। हॉस्टल की इमारत अब और भी डरावनी लग रही थी। उसकी काली परछाई रात के अंधेरे में और भी भयानक लग रही थी। अब चौकीदार अंदर था। क्या आपने कभी सोचा है, जो आदमी दिन भर बाहर था वह बिना गुजरे अंदर कैसे पहुंचा? यह एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब कबीर के पास नहीं था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। हॉस्टल के अंदर हर कमरे में लाइट जल रही थी, लेकिन कोई आवाज नहीं थी, कोई हंसी नहीं, कोई बात नहीं, सिर्फ एक भयानक खामोशी। खिड़कियों में परछाइयां थीं, लेकिन चलने की आवाज नहीं। यह एक ऐसा दृश्य था जो किसी भी इंसान की रूह को कंपाने के लिए काफी था। कबीर ने धीरे धीरे हॉस्टल के अंदर कदम रखा। उसकी हर सांस भारी थी और उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। रिसेप्शन पर वार्डन बैठा था। उसकी मोटी ऐनक, उसके चेहरे पर एक मरी हुई शांति थी। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उनमें कोई आत्मा ना हो। उसने कबीर की तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। कमरा नंबर 360। उसकी आवाज में एक अजीब सी खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जो किसी भयानक रहस्य को छिपा रही थी। कबीर ने रिसेप्शन पर लगे रूल बोर्ड को पढ़ा। उसकी रीढ़ ठंडी हो गई। कोई किसी से बात नहीं करेगा, किसी के कमरे में नहीं जाएगा, रात में बाहर नहीं निकलेगा। क्यों? यह सवाल कबीर के दिमाग में गूंज रहा था। क्यों ये नियम थे? और तभी उसे बोर्ड पर लिखी आखिरी लाइन दिखी, जिसने उसकी रूह तक को कंपा दिया। क्योंकि जो बाहर निकला वो वापस जिंदा नहीं गया। यह एक ऐसी चेतावनी थी जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। कबीर के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक ऐसी बेचैनी जो उसे बता रही थी कि वह एक ऐसी जगह पर आ गया है जहां से वापस जाना मुश्किल है। अचानक एक चीख, इतनी तेज कि दिल फट जाए। यह चीख हॉस्टल की खामोशी को चीरती हुई गूंजी और कबीर के कानों में एक भयानक प्रतिध्वनि बनकर लौट आई। कबीर बाहर भागा। कॉरिडोर कांप रहा था। लाइटें टिमटिमा रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बंद करने की कोशिश कर रही हो। दरवाजे खटखटाए, कोई नहीं खुला। हर दरवाजे के पीछे एक भयानक रहस्य छिपा हुआ था, एक ऐसी सच्चाई जिसे कोई नहीं जानना चाहता था। एक दरवाजा टूटा। अंदर जमीन पर एक कंकाल, आधा जला हुआ सिर। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे वह किसी भयानक दर्द से गुजरा हो। यह दृश्य इतना भयानक था कि कबीर की रूह तक कांप गई और तभी पूरा हॉस्टल जल उठा। हर कमरे से चीखें, बचाओ, दरवाजा खोलो, लेकिन कोई नहीं खोल सकता था। आग की लपटें तेजी से फैल रही थीं, हर चीज को अपनी चपेट में ले रही थीं। आग कबीर की तरफ दौड़ी।
उसके कपड़े जलने लगे। वह सीढ़ियों से गिर पड़ा। उसकी सांसें फूल रही थीं। नीचे चौकीदार खड़ा था और उसके पैरों में वार्डन की जली हुई लाश। चौकीदार ने कबीर की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मदद बहुत देर से मांग रहे हो बाबू, चौकीदार बोला। उसकी आवाज में एक भयानक उदासीनता थी। और तब उसने अपना चेहरा घुमाया, पूरा जला हुआ। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे वह किसी भयानक दर्द से गुजरा हो। ये आग हर रात जलती है। चौकीदार की आवाज में एक भयानक सच्चाई थी, एक ऐसी सच्चाई जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। दीवारें खुलीं, हर कमरे से जली हुई लाशें निकलीं। उनकी आंखें खाली थीं और उनके चेहरे पर एक भयानक दर्द था। सब कबीर की तरफ बढ़ीं। उनकी आंखें कबीर को घूर रही थीं। हम जिंदा जलकर मरे हैं, एक आवाज गूंजी, जो हॉस्टल की दीवारों से टकराकर वापस लौट आई। अब हर आने वाला हमारा कातिल है। सच्चाई सामने आई। 4 साल पहले नए हॉस्टल वालों ने पुराने विक्टोरिया हॉस्टल को जलवा दिया। एक रात दरवाजे बाहर से बंद, आग अंदर। हॉस्टल के अंदर सो रहे सभी छात्र और कर्मचारी जिंदा जल गए। उनकी चीखें आज भी हॉस्टल की दीवारों में गूंजती हैं। तब से जो भी रात में विक्टोरिया हॉस्टल ढूंढने निकला, उसे यही हॉस्टल मिला। और बदले में मौत, एक भयानक मौत जो उन्हें भी उसी दर्द से गुजारती है जिससे वे गुजरे थे। इंस्पेक्टर कबीर के साथ क्या हुआ, कोई नहीं जानता। कुछ कहते हैं कि वह भी उन जली हुई आत्माओं में शामिल हो गया। कुछ कहते हैं कि वह पागल हो गया और जंगल में भटक गया। लेकिन एक बात निश्चित है, वह कभी वापस नहीं आया। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो समझ जाइए, विक्टोरिया हॉस्टल अब भी खुला है। उसकी जली हुई दीवारें, उसकी खामोश गलियां और उसकी प्यासी आत्माएं आज भी किसी का इंतजार कर रही हैं। और शायद आप अगली रात का इंतजार कर रहा है। क्या आप में हिम्मत है उस हॉस्टल में कदम रखने की? क्या आप उन जली हुई आत्माओं का सामना करने को तैयार हैं? अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आपकी रूह तक कांप गई, तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उन्हें भी इस भयानक रहस्य से रूबरू कराएं। कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको सबसे डरावना पल कौन सा लगा और क्या आप कभी ऐसी किसी जगह पर जाना चाहेंगे। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी और भी डरावनी कहानियां मिस न करें। याद रखें, कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नहीं खोलना चाहिए और कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। अगली बार तक अपनी आंखें खुली रखें और अंधेरे से सावधान रहें।